नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन मंच पर। तो प्यारे छात्रों, हम लोग जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र, तो आज उसका जो सेकंड पार्ट है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसका कुछ इंट्रोडक्शन जो था वो आप देख चुके थे कि उसका नाम कैसे है, और उसके साथ साथ में इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, और वहां पे मैंने कुछ बातें बताई थी कि जो आपका ब्लड के कार्य क्या क्या है मोटे तौर पे, और हार्ट का काम क्या है मोटे तौर पे कि ब्लड को पंप करना, और ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है वही मैंने आपको बता दिया था। तो आज की जो क्लास होगी हम उसमें पढ़ेंगे बेटा हार्ट, हृदय के बारे में जानकारी लेंगे कि हार्ट क्या है, और हार्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, बिंदु हैं, उन पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हार्ट की का जो साइज होता है या शेप होती है कि हार्ट का आकार कैसा होता है। अगर हार्ट के मैं शेप की बात करता हूं तो शेप में आपको ध्यान रखना है, तीन नाम ध्यान रखने हैं। एक नाम आपको ध्यान रखना है कि हार्ट जो होता है वो मुट्ठी के जैसा, यानी कि मुट्ठी आकार का होता है। आकार इसे बोलते हैं फिस्ट शेप बोलते हैं। अगर मुट्ठी की बात करता है तो हार्ट आपका ऐसा होता है, मुट्ठी के जैसा होता है, ठीक है। हाँ, वो लगवाते हैं कि आप उसको ऐसे दिखाते हो हार्ट को, दिल को, और ऊपर से इसमें आप तीर लगा देते हो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बात अलग है, ये आशिकों और प्रेमियों के लिए है केवल। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि हार्ट में हार्ट ऐसा होता है, लेकिन यहां से ऐसा नहीं होता, ऊपर से नीचे से ऐसा होता है। यहां पर क्या होता है, इसमें पाइप होते हैं ब्लड को लाने और ले जाने के लिए। चलिए, अगर आपसे हार्ट की शेप पूछे, आकार पूछे, तो मुट्ठी आकार का, और दो नाम ध्यान रखना कि आपका जो हार्ट होता है वो त्रिभुज के आकार का, अर्थात त्रिभुजाकार भी कह सकते हैं। ये आपको विशेष पॉइंट ध्यान रखने हैं कि हार्ट जो है आपका मुट्ठी आकार का या त्रिभुजाकार। ये मत बोलना कि पान के पत्ते के जैसा होता है हार्ट, ये गलत है। ये आपको मूवीज ने आपको भ्रमित किया हुआ है, भ्रम में डाला हुआ है। त्रिभुजाकार ट्राई एंगुलर शेप, ये लीजिए। और हाँ, एक विशेष बात, शंकु के आकार का, शंकु आकार, जैसे कि बेटा गाजर होती है ना, गाजर होती है शंकु, आपने देखा होगा, मैथ्स में भी पढ़ा होगा आपने, ऐसे शंकु होता है, कौन शेप। तो गाजर भी बेटा कौन शेप की होती है। तो आपको तीन नाम हार्ट के शेप में ध्यान रखने हैं, एक तो मुट्ठी आकार का, दूसरा त्रिभुज के आकार का, और शंकु कौन शेप, ये हो गया। अगर आपसे बेटा पूछता है कि हार्ट का वजन कितना होता है, हार्ट का वेट पूछे, हार्ट के वजन की जब बात करेगा, वेट की जब बात करेगा, तो आपको वेट में ध्यान रखना पड़ेगा कि वेट में महिला का हार्ट, यानी कि महिला में दिल जो होता है वो 50 ग्राम कम होता है। तो एक तो मेल के हार्ट की वेट की बात करेगा, दूसरा फीमेल के हार्ट की वेट की बात करेगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो हार्ट का जो वेट है आपका लगभग है, राउंड फिगर में है, तो कह सकते हैं कि लगभग, अराउंड हो सकता है, अबाउट, यानी कि आपका कितना 300 ग्राम, मेल की बात कर रहा हूं। और फीमेल की जब बात करेगा तो इसमें जो उसका वेट होगा वो बेटा होगा लगभग कितना होता है, अराउंड जो होगा अबाउट में आपका लगभग 250 ग्राम। तो ये बेटा लगभग है, फिक्स नहीं है। हो सकता है मेरे में हार्ट में वजन 290 ग्राम हो, आपके हो सकता है 280 ग्राम हो, लेकिन जो एवरेज निकाला है वो 300-250 ग्राम निकाला गया है। उसके बाद में पूछे कि हार्ट का रंग कैसा है, कलर कैसा है। अगर आपसे कलर की बात करता है तो कलर में आपको याद रखना है गुलाबी। ये गाना है ना, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। तो गुलाबी आंखें जो तेरी देखी नहीं बेटा, वो गुलाबी आपका हार्ट होता है। कैसा गुलाबी, गहरा गुलाबी, यानी कि डार्क पिंक। तो हार्ट का जो कलर होता है बेटा डार्क पिंक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हार्ट जो होता है वो खोखला होता है अंदर से, ठीक है, अंदर से खोखला होता है। खोखला इसलिए होता है, जैसे कि पानी की बोतल अंदर से खोखली होती है, वैसे ही आपका हार्ट भी अंदर से खोखला होता है। चलिए, इसके बाद में तीन चीज आपने देख ली। अब नेक्स्ट लिए कि आपके बॉडी में हार्ट की लोकेशन क्या है, स्थिति, हार्ट कहां है, स्थिति की बात जब तुमसे करता है वो हार्ट की, अर्थात पोजीशन कहां पाई जाती है। सुन लीजिए, अब तक तुमने सुना होगा कि मेरा हार्ट धड़कता है बाईं ओर, यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूं ये कोई इंसान है, और इंसान का ये वाला हिस्सा बिल्कुल जो इंसान को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर हार्ट लेफ्ट साइड है तो हार्ट ऐसे होना चाहिए था, यहां पे ऐसे होना चाहिए था। अगर हार्ट राइट साइड है तो हार्ट यहां से राइट में ऐसा होना चाहिए था। अगर हार्ट बीच में है तो आपका हार्ट बीच में ऐसा होना चाहिए था।
तो देख लीजिए, अगर लेफ्ट की बात की जाए तो ऐसी, राइट की बात ऐसी, मिडिल बीच वाला पार्ट बात ऐसी होगी। लेकिन साइंस की बात अलग है और आपकी बात अलग होती है। मैं एग्जांपल दूं आपको, पूछूं मैं आपसे कि बताओ कि जिगर किसे कहते हैं, फिर पूछता हूं कि बताओ कलेजा क्या होता है। एक गाना है कि बीड़ी जला ली जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, ठीक है। और कहते हैं ना कि पड़ गई ठंडक तेरे कलेजे को। तो जिगर और कलेजा, बेटा आपको ध्यान रखना है कि दोनों आपकी दिमाग में बार बार में दिल से कनेक्शन कर रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिगर और दिल कलेजा नहीं होता, जिगर और कलेजा दिल नहीं होता, ये आपका ये करता था लीवर होता है, विशेष बात है। हाँ, पेपर में ये नहीं पूछा कि जिगर किसे कहते हैं, पेपर में ये पूछा था कि जिगर का काम क्या है। और जिगर के काम के बारे में जब पूछा था तो पहला ऑप्शन जो था उसमें दिल का काम था, हार्ट का काम था कि ब्लड को पंप करना। लेकिन ऑप्शन डी में क्या था, ऑप्शन डी में वो काम था जो लीवर काम करता है। तो समस्या ये हो जाती है कि जिगर जो है वो आपका हार्ट ना होके लीवर है। जिगर का कार्य पूछा था, वास्तव में बच्चे गलत करके आए थे कि सर बहुत आसान क्वेश्चन था कि जिगर का काम क्या है, सर पता है, गाने बहुत सुने, बीड़ी जला ले जिगर में पिया वगैरह वगैरह की नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है। वो जो बातें गाने आपके क्वेश्चन गलत कराते हैं, ठीक है। तो जो काम है वो हार्ट का काम अलग है और जिगर का काम अर्थात लीवर का काम अलग होता है। चलिए, तो यहां से तो समझना है कि जिगर और लीवर का जो मतलब है वो आपका कलेजा भी इसको अपन कह सकते हैं। चलिए, तो जैसे कि जो चिकन मांस खाते हैं वो कहते हैं ना कि मैंने कलेजी खाई है, तो वास्तव में कलेजी वो लीवर होता है, उसने लीवर खाया है, ना कि उसने दिल खाया है। अब सही है, अगर लोकेशन देखोगे तो देखिए ये मेरा चेस्ट है, इसे अपन हिंदी में कहते हैं वक्ष, छाती भी कहते हैं इसको। तो अगर मैं अंदर से मेरा हार्ट निकाल दूं बाहर और लंग्स बाहर निकाल दूं तो अंदर जो खाली स्पेस है इसे बोलते हैं गुहा, यानी कि कैविटी। पूरा नाम बन जाएगा चेस्ट कैविटी, वक्ष गुहा। सेम टू सेम आपका पेट में जो आपकी आंत है, इंटेस्टाइन्स जो हैं छोटी और बड़ी आंत, उनको बाहर निकाल देंगे तो आपका पेट भी खाली हो जाएगा, उसे बोलते हैं उदर गुहा, एब्डोमेन, यानी कि आपकी पेट की कैविटी। तो ध्यान दीजिए, चेस्ट कैविटी में आपका हार्ट होता है, बिल्कुल होता है। दूसरा, ये हड्डी, ये पसलियां होती हैं और यहां से लेके यहां तक जो हड्डी है, जहां पे पसलियां कनेक्ट होती जुड़ती हैं, ऐसे यहां से ऐसे निकलती हैं या यहां से जुड़ती हैं, ये जो हड्डी होती है इसे बोलते हैं उरोस्थी अर्थात स्टर्नम। तो आप देखोगे कि हार्ट जो होता है स्टर्नम उरोस्थी के ठीक पीछे, नीचे मत कर देना, अगर नीचे कर दोगे तो यहां पहुंच जाएगा, नीचे पेट में पहुंच जाएगा। तो उरोस्थी का तो ठीक पीछे होता है, बिहाइंड द स्टर्नम होता है और चेस्ट कैविटी के अंदर होता है और बीचों बीच होता है, इन द चेस्ट कैविटी, और बिल्कुल जो मिडिल पार्ट होता है आपके कैविटी का वहां पे पाया जाता है। अब मजे की बात यह है कि बताओ सर ये बीच में, अगर बीचों बीच है तो कैसे है? मैं तो सुना है कि बाईं ओर है। इसको आप ऐसे समझोगे कि अगर हार्ट होता बाईं तो ऐसे होता, दाएं तो ऐसे होता, ये हार्ट बिल्कुल ऐसे बीच में होता है लेकिन थोड़ा सा बाईं ओर झुका होता है, तो स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, हल्का सा ऐसे यहां पे स्लाइटली झुका होता है बाईं ओर। ध्यान रखना, ऐसे नहीं है, ऊपर से नहीं, नीचे से होता है। तो क्या इसकी लोकेशन बनेगी बेटा? लोकेशन बनेगी वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा में बीचों बीच, बीचों बीच कॉमा। दूसरा पॉइंट है उरोस्थी स्टर्नम के ठीक पीछे, ना कि नीचे, उरोस्थी के ठीक पीछे, बिहाइंड द स्टर्नम कॉमा। थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ होता है, ये इसकी लोकेशन है। इन मिडिल पार्ट, मिड ऑफ चेस्ट कैविटी कॉमा बिहाइंड द स्टर्नम slightly towards left side।
ये आपके हार्ट की लोकेशन है। अब यहां से क्वेश्चन जो पूछेगा पेपर में, सुन लीजिए। क्वेश्चन वही है कि हार्ट की पोजीशन बताओ क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी लीजिए। राइट, लेफ्ट, मिड में, नन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको सीधा कहां जाना है बेटा, बीचों बीच जाना है, बिल्कुल बीच में, बीचों बीच। आपको लेफ्ट नहीं करना है क्योंकि ये बिल्कुल बीच में होता है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे होता है, बस थोड़ा सा झुका हुआ है बाईं ओर, तो लगता है कि हमारा दिल बाईं ओर है। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको आंसर बीचों बीच देना है, गलती से लेफ्ट आंसर मत दे देना, गलत हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन सेम, इस बार सुन लो, ऑप्शन चेंज है, ए, बी, सी और डी। लेफ्ट, मिड में, बीचों बीच, और मिड में व बाईं ओर झुका हुआ, झुका हुआ, नन ऑफ दीज। अब देखो कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि आंसर जो पूछता है पेपर वाला, आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आपको सही मिल जाए एकदम तो आंसर टिक कर दो सही वाला, अगर आपको सही नहीं मिलता है तो आपको जाना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा सही है उसके पास जाना पड़ेगा। अगर आपको देखा जाए तो पहले क्वेश्चन में आपने लिखा था बीच में, जो कि सही तो नहीं था प्रॉपर तरीके से, लेकिन सही के पास था। यहां पे तुम देखोगे कि आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, अर्थात आपको मिड में ना करके ये करना पड़ेगा। देखिए इससे ज्यादा अच्छा आंसर आपका कौन सा है, मिड में, वह बाईं ओर थोड़ा सा झुका हुआ। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है। अब चलते हैं अपन आगे। ये इसकी बेटा पोजीशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हार्ट। चलो मैं हार्ट की बात करता हूं तो मैं पान की पत्ती जैसा अपन शो कर देते हैं, जैसे कि आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे। ये हार्ट होता है, लीजिए, ये हार्ट है। हार्ट में यहां से एक छोटी सी खांच होती है जिसको अपन कहते हैं क्लीवेज। ये होती है क्लीवेज, बिल्कुल बीचों बीच होती है, इस प्रकार से क्लीवेज होती है। जो ये क्लीवेज होती है, इस क्लीवेज को कहते हैं सेप्टम। मैं सीधा कर रहा हूं, इसे कहते हैं सेप्टम। तो हार्ट में बीचों बीच पाई जाने वाली ऊपर से नीचे बिल्कुल वर्टिकल सेप्टम, हिंदी का मतलब होता है इसका हृदय खांच। तो हिंदी वाले बच्चे हृदय खांच के साथ साथ में सेप्टम नाम भी ध्यान रखना। अब यहां से आप समझोगे कि जो आपका हार्ट था, सेप्टम ने क्या किया, सेप्टम ने क्या किया बेटा, इसको इधर बना दिया लेफ्ट साइड, इधर बन गया उसका राइट साइड। तो तुमसे पूछे कि कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो हार्ट को दाएं बाएं भाग में डिवाइड कर देती है, बेटा सेप्टम होती है। तो मैं लिख देता हूं, सेप्टम डिवाइड्स हार्ट इन लेफ्ट एंड राइट साइड। ये लीजिए, यानी कि सेप्टम हृदय को दाएं व बाएं भाग में बांट देती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो पहला डायग्राम आपके सामने ये रहा, पहला फर्स्ट। अब आगे चलते हैं, इसके बाद में अब हार्ट आपके सामने बिल्कुल ये रहा, बिल्कुल पान के पत्ते जैसे मैंने बना दिया है आपके अध्ययन की सुविधा को देखते हुए। लीजिए, ये बन गया।
अब होता क्या है, सेप्टम तो वही है जो आपके सामने बिल्कुल येलो कलर की आपको दिखाई देती है। अंदर से आपका हार्ट बिल्कुल खोखला है, अंदर से अंदर दीवारें होती हैं, दीवारें, और ऐसी दीवार होती है 2D डायग्राम में। 3D में क्या होता है, अंदर दीवार होंगी। जैसे कि मान लो एक कमरा है, इस कमरे में अगर मैं एक ऐसे दीवार बना दूं, ऐसे और एक ऐसे, तो एक कमरे के 4 पार्ट बन जाते हैं। तो ठीक वैसे क्या होता है, इसमें ऐसी दीवार हो जाती है और दीवारें एक हार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर देती है, क्योंकि अंदर से हार्ट आपका खोखला है। जैसे अंदर से कमरा खोखला है, वैसे अंदर से आपका हार्ट खोखला है। तो ऊपर वाले दोनों ये चैम्बर, चैम्बर और प्रकोष्ठ कहते हैं इसको, ये होते बेटा आलिंद कहलाते हैं। ऊपर वाले दोनों चैम्बर आलिंद कहलाते हैं। आलिंद एट्रियम कहते हैं। और ये बेटा संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ऊपर वाले दोनों, नीचे वाले दोनों निलय कहलाते हैं। इसे बोलते हैं वेंट्रिकल। ये भी संख्या में 2 होते हैं। ठीक है जी, चलिए हो गया। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हो, यहां से आगे चलते हैं, मैं डायग्राम इधर बना देता हूं। ये देखो इस प्रकार से, ये हार्ट हो गया। जिसके 4 चैम्बर, यानी कि ये वाला पार्ट कौन सा बेटा, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट और राइट। सेप्टम से देखो, उधर इधर देखो, लेफ्ट और ये राइट। देखिए लेफ्ट, लेफ्ट, राइट और ये राइट। ऊपर वाले दोनों आलिंद एट्रियम, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, दायां आलिंद और बायां आलिंद। नीचे वाला दोनों वेंट्रिकल निलय होते हैं, तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लीजिए। तो ऊपर वाले दोनों आपके आलिंद हैं, नीचे वाले दोनों आपके निलय हैं। तो ऊपर वाले सेप्टम, अगर मैं सेप्टम की बात करता हूं, ये जो है ये सेप्टम, इस सेप्टम ने ही, इस क्लीवेज ने, इस खांच ने ही इस हार्ट को 2 पार्ट में दाएं बाएं में बांट रखा है इसने। ये लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते बेटा आगे। ये तो है बेटा हार्ट के स्ट्रक्चर की बात, कि हार्ट होता कैसा है। हार्ट जब देखते हो तो आपको दिखाई देती है स्ट्रक्चर इस टाइप से हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हार्ट रहा आपका। ये इसके 4 चैम्बर। चलो छोड़ दो एक बार। ये हार्ट अंदर से बिल्कुल खोखला है। ठीक है, इसमें अगर है कुछ ऐसा तो देखते हैं, अगर कुछ इसमें डायग्राम हो अंदर तो दिख जाए तो। हार्ट इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। ये हार्ट हो गया बेटा। क्या होता है, हार्ट के चारों ओर दिखेगा, नहीं दिखेगा तो ठीक है, चेंज कर देते हैं, ये ले लेते हैं। ये भी नहीं दिख रहा, ओके। तो कौन सा लेकर बताओ इसमें से, वाइट ले लेते हैं। तो हार्ट के चारों ओर ऐसे एक कवरिंग होती है, झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन। इस टाइप से
और इसमें अंदर तरल पदार्थ भरा होता है, फ्लूइड। ये मेम्ब्रेन हार्ट के चारों ओर पाई जाती है, मतलब हार्ट कवरिंग है ये। इस टाइप से हार्ट कवरिंग, इसका नाम होता है बेटा हृदय आवरण। हृदय आवरण बोलते हैं इसको, अर्थात पेरिकार्डियम बोलते हैं इसको। अब देखिए, जहां आ जाए कार्डिया मतलब हार्ट, पेरी माने चारों ओर, हृदय के चारों ओर की कोई आवरण या झिल्ली, पेरिकार्डियम बोलते हैं इसको, हृदय आवरण बोलते हैं इसको। यानी कि हार्ट के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कहते हैं हृदय आवरण बोलते हैं इसका, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देना, ये अंदर ये फ्लूइड अंदर तरल है, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, हिंदी में कहते हैं इसको पेरिकार्डियल द्रव। और अगर आप देखोगे तो अगर झिल्ली इसके चारों ओर है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं आपको किसी जैसे कि मान लीजिए आपका ट्यूब है, कोई किसी गाड़ी का ट्यूब, अगर मैं ट्यूब में अगर आपको थोड़ा सा अंदर उसके पैक कर दूं ट्यूब के अंदर, तो आप देखोगे ट्यूब जो है उसकी एक परत बाहर वाली, जो ट्यूब आपका बना हुआ है जिस मेटर से, उस मेटर की एक परत बाहर वाली, एक परत अंदर वाली। तो ट्यूब की बाहर वाली परत और अंदर वाली परत को उठा लीजिए और यहां देख लीजिए, ये जो भारी आपकी झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, इस झिल्ली के एक परत, ये वाली भारी परत, इसे ही बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। और इसी परत की लेयर की, मेम्ब्रेन की अंदर वाली परत, ये वाली जो हार्ट के टच में है, इसको कहते हैं एपिकार्डियम। क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम। अब तीन नाम आपको देखने को मिले, कौन कौन से? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल द्रव और एपिकार्डियम। यानी कि हृदय के चारों ओर की जो कवरिंग होती है वो पेरिकार्डियम है, बिल्कुल है। पेरिकार्डियम कवरिंग को भी कहते हैं, पेरिकार्डियम उस कवरिंग के बाहर वाले लेयर को भी कहते हैं, दोनों को बोलते हैं पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम के अंदर वाली जो आपकी परत है उसे कहते हैं एपिकार्डियम, जो कि एपिकार्डियम आपके हार्ट के बिल्कुल टच में है। तो तुमसे पूछे कि कौन सी लेयर, कौन सी मेम्ब्रेन हार्ट के जस्ट टच में है, तो बेटा पेरिकार्डियम नहीं है, वो एपिकार्डियम है। अर्थात पेरिकार्डियम के अंदर वाली मेम्ब्रेन आपकी होगी एपिकार्डियम होगी। अच्छा, पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम के बीच में कौन सा तरल पदार्थ है? वो आपका पेरिकार्डियल द्रव अर्थात फ्लूइड होता है। ये बात तो यहां से क्लियर है। अब देखिए, यहां से पूछे कि बताओ इसके कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, पेरिकार्डियम के फंक्शन क्या है? बेटा पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये तीनों ही एक साथ मिलकर बनाते हैं हृदय का आवरण या हार्ट कवरिंग, हम जिसको पेरिकार्डियम भी कहते हैं। इसके आपसे फंक्शन कार्य पूछे तो कार्य में देख लीजिए क्या क्या करोगे। पहला सबसे काम है हार्ट को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना, हृदय को सुरक्षा देना। तो आपसे पूछे हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है, तो हम कहेंगे पेरिकार्डियम हृदय आवरण पाया जाता है, हृदय को सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन। हार्ट ही लीजिए, दूसरा दे लीजिए। उसके बाद में अगर ये तरल पदार्थ है, द्रव है, तो द्रव पदार्थ में क्या होता है, पानी की मात्रा भी पाई जाती है, तो हार्ट को नम बनाए रखता है, सूखने नहीं देता है। तो हृदय को नम अर्थात गीला बनाए रखता है, कीप मॉइस्चर। ऑफ हार्ट, ये लीजिए। तीसरा देखिए, अब यहां से एक चीज बनने वाली है, ऐसे उस अंग का नाम बताइए जो लगातार बगैर थके काम करता है, तो कहोगे सर हार्ट, दिल है। बेटा देखो, अगर तुम जूते पहनते हो, चप्पल पहनते हो, तो चप्पल जूते तुम जिंदगी में पता नहीं 100, 150, 200 जोड़ी, 500 जोड़ी पहन लोगे और घिस घिस के फेंक दोगे। अगर चलने से आपके चप्पल जूते घिसते हैं
यही नहीं, अगर आप ऐसे हाथ को रगड़ोगे तो हाथ रगड़ने से भी क्या होगा, आपके हाथ के छाले पड़ जाएंगे। अगर आप, हम सब ग्रामीण परिवेश से अपन मशीन चलाते हैं, घास काटो, चारा काटने वाली, तो मशीन चलाने से छाले पड़ जाते हैं। उसे कहते हैं बेटा घर्षण बल, फ्रिक्शनल या फ्रिक्शन फोर्स के कारण छाले पड़ जाना। कोई चीज जो गति करती है, लगातार काम कर रही है, तो वहां पे फ्रिक्शन काम करता है। गाड़ियों के टायर भी फ्रिक्शन से गिर जाते हैं। एक अंधा इंसान जो लाठी के सहारे चलता है, वो बहुत लंबी लाठी लेके आता है, लेकिन अंधा है, लाठी के सहारे चलता है, तो लाठी भी उसकी 2 4 5 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल में घिस जाती है और डंडा बन जाती है। वो दोबारा नई लाठी लेके आता है। तो चलने से घर्षण बल उत्पन्न होता है, और घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वहां पे क्या होता है, कुछ चीजें घिस जाती हैं। तो आपका हार्ट भी लगातार काम करता है, इस प्रकार से ब्लड को पंप करता है, तो इसके घिसने के चांस भी हो जाते हैं। इसलिए लगातार काम करने के कारण, घिसने के चांस होने के कारण, जो हृदय के चारों कवरिंग है हार्ट की, जिसे अपन पेरिकार्डियम कहते हैं, वो क्या करता है, हमारे हार्ट को घर्षण बल से सुरक्षा प्रदान करता है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रिक्शनल फोर्स, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, घर्षण बल से सुरक्षा देता है। ये लीजिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रिक्शन। ये लीजिए, ये बेटा आपके पेरिकार्डियम के काम हो जाते हैं, आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। अब चलते आगे। देखिए, ये कुछ छोटी छोटी बातें हार्ट की थी, और भी बात आने वाली हैं। इसके साथ साथ में कुछ बातें सीख लीजिए। और ये आपका पूरा पूर्ण, तो कह सकते हैं इसको संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर यानी कि होल बॉडी। ध्यान देना भाई, हमारी बॉडी या हमारी बॉडी में पाए जाने वाले सारे ऑर्गन्स छोटी छोटी सेल्स, कोशिकाओं के बने होते हैं। हर सेल्स को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारी सेल जिंदा है। जब हर सेल मिलके अंग बनाती हैं, लीवर, किडनी, फेफड़े, सब में सेल्स होती हैं। सेल्स जिंदा हैं, इसलिए हमारे अंग जिंदा हैं, और अंग जिंदा हैं, इसलिए अंग प्रॉपर काम करते हैं। अंग काम करते हैं तो हम लोग भी जिंदा हैं, हम भी काम करते हैं। अगर हमारे हार्ट की सेल्स काम करना बंद कर दें, हार्ट की सेल्स डेड हो जाएंगी, तो हमारा हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। हार्ट काम नहीं कर पाएगा तो हम मर जाएंगे। ठीक आपका बॉडी के हर अंग के साथ ऐसा ऑर्गन के साथ में होता है। तो देखा जाए तो वास्तव में अगर यूनिट की बात करता हूं, तो अगर सेल जिंदा है तो मैं या आप, हम सभी जिंदा हैं। सेल डैमेज तो हम डैमेज। भाई हाथ की सेल डैमेज है तो ठीक है, हाथ सड़ जाएगा, कार्ड वाला हो जाएगा, लेकिन अगर आपका हार्ट डैमेज हो जाए तो क्या होगा, हार्ट डैमेज तो तुम भी, राम नाम सत्य, आपका पक्का होने वाला है। तो यहां से समझो कि सेल जिंदा है तो हम जिंदा हैं, सेल जिंदा तो अंग जिंदा। देखो भाई, मैंने कहा संपूर्ण बॉडी, तो आपकी या हमारी संपूर्ण बॉडी यानी कि हर सेल, किसी भी अंग की सेल हो, हाथ की हो, कान की हो, नाक की, लीवर की, किडनी की, फेफड़े, कहीं की भी सेल हो, उस सेल को एनर्जी, ऊर्जा चाहिए होती है। और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उस सेल को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, और O2 गैस अर्थात ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ती है। इसे आगे समझेंगे क्यों पड़ती, कैसे पड़ती है। आप इतना मान लीजिए कि जब ब्लड है हमारी बॉडी का, वो हमारी हार्ट से चलता है और बॉडी की हर सेल तक जाके आता है। यकीन नहीं है तो पिन चुबोके, सुई चुबोके देख लीजिए, जहां चुबोगे वहां से आपको खून निकलेगा। हाँ, उस क्षेत्र को छोड़ के, उस जगह को छोड़ के जहां पर आपके डेड सेल्स है। कौन कौन सी? आपके नाखून हैं, आपके बाल हैं, ये आपकी डेड सेल्स होती है। लिविंग सेल में, जीवित सेल में अगर आपने पिन चुबो दी तो आपको खून पक्का निकलने वाला है। और जो खून फिलहाल मेरे इस हथेली में है, अगले ही ब्लड में वो खून हो सकता है मेरे पैर में पहुंच जाए, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड लगातार फ्लो करता रहता है, बहता रहता है। अब आप यहां से क्या समझे कि आपका ब्लड आपकी बॉडी की हर अंग में, हर सेल में, संपूर्ण बॉडी में जाता रहता है। अब मजे की बात यहां पे ये है कि वे पाइप जो ब्लड को बॉडी के हर अंग तक पहुंचाते हैं, उनको क्या कहते हैं? या वे पाइप जो ब्लड को पूरी बॉडी से या हर सेल के पास जो पहुंचा दिया, उसके बाद में वापस लाने वाले पाइप हैं, वो किस नाम से जाने जाते हैं? आप इतना तो जानते हैं कि हमारी बॉडी में रक्त की नलिकाएं होती हैं, अर्थात ब्लड वेसल्स होती हैं। बेटा ब्लड वेसल्स के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, एक तो आर्टरीज और एक आपका वेन्स, यानी कि धमनियां और शिराएं। अब यहां से एक चीज समझो, डायग्राम समझना पड़ेगा आपको।
देखिए अगर ब्लड हार्ट से किसी बॉडी के किसी भी अंग में जाए तो इन पाइपों को कहते हैं बेटा धमनी, यानी कि आर्टरी। अब तुम क्या समझे, यहां से इसकी डेफिनेशन आती है कि वे ब्लड वेसल्स या वे रक्त नलिकाएं जो ब्लड को हार्ट से बॉडी के किसी भी अंग में या सेल में लेके जाती हैं उन्हें धमनी अर्थात आर्टरी कहते हैं। यहां से बात निकल के आती है ये। दूसरा सुन लीजिए, अब ब्लड पहुंच गया कहां पे, आपकी बॉडी में किसी भी सेल के पास पहुंच जाता है। अब जब ब्लड वहां पहुंच गया तो वापस वो आएगा, वापस आएगा बेटा जिन पाइपों के माध्यम से ये ब्लड आपका वापस आता है, ये इस प्रकार से वापस आ रहा है। कहां पहुंच गया वो, हार्ट में। यहां कहां पहुंचा वो, आपकी पूरी बॉडी में अर्थात सेल्स में, ऑर्गन्स में। तो ये पाइप जो ब्लड को वापस हार्ट में लेके आते हैं इन्हें बेटा बोलते हैं शिरा अर्थात वेन से बोलते हैं। अब यहां से आपने दो चीज समझी कि वे ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से बॉडी होल बॉडी में या सेल्स में या ऑर्गन्स में कैरी करते हैं उन्हें अपन आर्टरीज कहते हैं, और वापस लाने वाले जो आपके जो ब्लड वेसल्स होती है उनको वेन्स कहते हैं। तो बेटा दो चीज आपने यहां पे सीखी हैं, ठीक है। और इसके बाद में मुख्य रूप से जो आर्टरीज और वेन्स की जो आपका क्लासिफिकेशन होता है कि क्या क्या अंतर है, कहां पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे अगली क्लास में। हम दोबारा से फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ में और नए सब टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।